हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन के जो कुछ बचे हुए रूल्स थे उनके बारे में बात करेंगे। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और आज है डे 5, ये हमारा लास्ट वीडियो है नाउन टॉपिक पे। इसी तरीके से आगे के टॉपिक सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे कि प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसका जो लास्ट है वो आप समझने की कोशिश करिए। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुछ नाउन के दो प्लूरल होते हैं, इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल होते हैं और दोनों के मीनिंग भी चेंज होते हैं। जैसे कि क्लोथ, क्लोथ मीन्स कपड़ा। अगर हम क्लोथ में ऐसा ऐड करते हैं तो हो जाता है क्लोथ्स। क्लोथ मीन्स कपड़ों के टुकड़े, मीन अनस्टिच्ड कपड़े। और फिर इसी तरीके से अगर हम ई एस ऐड करते हैं तो हो जाता है क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स सिले हुए कपड़े, मीन्स स्टिच्ड क्लोथ, सिले हुए। डाई, डाई मीन्स ठप्पा। डाई में हमने ऐसा ऐड किया तो हो गया डाइस। डाइस मीन्स ठप्पे। और ये एक डाइस, डाइस मीन्स पासा। फिर है जीनियस। जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली। इसमें हमने ई एस ऐड किया तो जीनियस मीन्स हो गया प्रतिभाशाली कई व्यक्ति। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है और यहाँ पे कई व्यक्तियों की बात हो रही है। इसी तरीके से जेनी, जेनी मीन्स भूत पिशाच, यहाँ भी इसका मीनिंग अलग हो गया। इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स अनुक्रमणिका और इंडेक्सेस मीन्स अनुक्रमणिकाएं। और इंडेसिस मीन्स घातांक, जो कि अलजेब्रा के कुछ साइन होते हैं उनके लिए होता है ये। फिर सेकंड रूल है, कुछ नाउन का अर्थ सिंगुलर में अलग और प्लूरल में अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम उसका प्लूरल बनाएंगे पर उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, भलाई। और गुड में अगर हमने ऐसा ऐड कर दिया तो हो गया गुड्स और इसकी मीनिंग बदल गई और हो गया सामान। आयरन, आयरन मीन्स लोहा। इसी तरीके से आयरन्स, आयरन्स मीन्स बेड़ियाँ या जंजीरें। एयर, एयर मीन्स हवा और इसमें हमने ऐसा ऐड किया तो हो गया एयर्स। एयर्स मीन्स दिखावटी या बनावटी। पेन, पेन मीन्स तकलीफ। तो इसी तरीके से पेन्स, पेन्स मीन्स प्रयत्न। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल। तो आपने देखा कि एस ऐड करने पर इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। सिंगुलर में मीनिंग अलग रहती है और प्लूरल में मीनिंग अलग हो जाती है। इसका तीसरा रूल है, कुछ नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ और प्लूरल में दो अर्थ होते हैं। कि सिंगुलर बनाएंगे तो उसका मीनिंग एक निकलेगा, पर जैसे ही हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें मीनिंग दो हो जाते हैं। जैसे मैनर, मैनर मीन्स तरीका। उसी तरीके से जब इसमें ऐसा ऐड किया हो गया मैनर्स, तो इसकी मीनिंग दो हो गए, तरीके या व्यवहार। कस्टम, कस्टम मीन्स रीति रिवाज। कस्टम्स मीन्स रीतियाँ या चुंगी, ये एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है, उसके लिए भी हम कस्टम वर्ड का यूज़ करते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स परिणाम। इफेक्ट्स मीन्स परिणामों या संपत्ति। ऐसे ही फोर्थ रूल है, कुछ नाउन सदैव सिंगुलर में यूज़ होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, मैकेनिक्स, एट्सेट्रा। यहाँ पे क्या है, एस ऐड होने से कुछ लोग इसे प्लूरल समझने लगते हैं, पर ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। जैसे दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अब न्यूज़ एस लगा है तो लोग इसे प्लूरल समझेंगे, लेकिन नहीं, हमने इसे इज़ आ से ये डिनोट किया है कि ये हम एक खबर की बात हो रही है, एक न्यूज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं। फिर इकोनॉमिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट। फिफ्थ रूल है, कुछ नाउन सदैव प्लूरल में यूज़ होते हैं, इनका यूज़ हमेशा प्लूरल में ही होता है। जैसे स्पेक्टिकल्स, ट्राउज़र्स, टोंग्स, असेट्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स। तो सीजर्स, अब ये हमेशा प्लूरल में क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि जो सीजर मीन्स कैंची, ये तो दो दो होंगे, मतलब दो चीज़ों से जुड़कर बना होता है, तो बिना एक चीज़ के, जैसे कि ट्राउज़र की बात करते हैं तो एक साइड का पैंट तो नहीं होगा ना, पैंट के दो हिस्से होते हैं, मीन्स उसकी दो टांगें होती हैं। तो कह सकते हैं कि उसको हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटा, इसी तरीके से वो भी दो साइड से बना होता है। तो स्पेक्टिकल्स, दो दो आँखें हैं तो उनके लिए दो ग्लासेस यूज़ होंगे, सॉरी दो, उसके मीन्स दो हिस्से होते हैं, जैसे कह सकते हैं ये। तो ये क्या है, चश्मा मैंने ऐसे ही बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, ये दो हिस्सों में है, इसीलिए इसको हम प्लूरल के तरीके से लेते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स आर यूज़फुल फॉर आइज़, अब यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया है तो ये प्लूरल को दर्शाता है। वेयर आर द टोंग्स, चिमटा कहाँ है, तो यहाँ पे टोंग चिमटे के लिए कहा गया है कि आर। तो
इसी तरीके से यहाँ पे हमने प्लूरल के लिए यूज़ किया। फिर सिक्स्थ रूल है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन एट्सेट्रा। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है जो कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। इनको हम प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, दीज पोल्ट्री आर माइन, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और इसका सेवन्थ रूल है, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है तो आता है फिर वही नाउन आता है तो वह सिंगुलर रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और फिर वही नाउन आए, सेम नाउन, तो वहाँ पर भी सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ होती है, का यूज़ किया जाता है। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेड। अब यहाँ पे टाउन क्या है? नाउन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। और नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद जस्ट बाद सेम नाउन का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और ये हम इसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। फिर इसका एट्थ रूल क्या है? कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, तो उन्हें हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस समझते हैं कि वो सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल हैं। तो जैसे कि डियर, फिश, टीम, जूरी, फैमिली एट्सेट्रा। इसका कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है, शायद आपको इससे समझ में आएगा। आवर टीम इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पे क्या एक टीम की बात हो रही है और उसको बताया जा रहा है कि वो कैसी है? बेस्ट है। फिर उसी जगह पे सेकंड जो दिया है एग्जाम्पल, उसमें क्या है? आवर टीम आर वियरिंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी टीम ने, अब जैसे यहाँ बात हुई आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू क्लोथ्स, वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है और यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ एक टीम की बात हो रही, पर यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सारे प्लेयर्स ने अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनी। तो मीन्स ये क्या हो रहा है कि अपनी अपनी की बात हुई, ना कि हम टीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे। उन्होंने अपनी अपनी पहनी, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिफॉर्म है उसमें सारे एडजस्ट हो जाएंगे, सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस वर्ब का यूज़ किया है, आर का। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आज हमारा नाउन टॉपिक फिनिश होता है और मैं इसका प्रैक्टिस भी करवाऊँगी ताकि आपको समझने में हेल्पफुल हो और अच्छे से इसके रूल्स भी समझ में आए। थैंक यू।